विजयनगर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसने एक बार बहुत ही फेमस ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया। जैसा कि आपको पता है, ज्योतिषी लोगों का भविष्य बताते हैं। वो ज्योतिषी बहुत ही सटीक भविष्यवाणी करने के लिए काफ़ी फेमस था। जब वो राजा के दरबार में आया तो राजा ने उसका अच्छे से सम्मान किया, स्वागत किया और ऊंचे से आसन पर बिठा दिया। फिर राजा की जन्म कुंडली उसके सामने प्रस्तुत की गई। राजा पंडित से बोला, पंडित जी प्लीज़ मेरी कुंडली देख के बताओ मेरा फ्यूचर क्या है। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से राजा की कुंडली को देखा, उसको सही से समझा। उसके बाद पंडित जी बोले, महाराज आपके जो ग्रह दशा हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को बताऊंगा। कोई इधर उधर की फर्जी बात मैं करूंगा नहीं। मेरे को सीधी बात बोलने की आदत है। राजा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। आप बेझिझक जो भी बोलना है वो बोलो और मेरा भविष्य बता दो। पंडित जी ने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी स्टार्ट करी। राजा का चेहरा फूले नहीं समा रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थी, जिसको सुनकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पंडित जी ने कहा, राजा अब मैं आपकी लाइफ की बुरी घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। जब पंडित जी राजा के भविष्य की बुरी बुरी बातों के बारे में बताना शुरू किया तो इन बातों को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो धीरे धीरे उसके भविष्य के बारे में बुरी बातें बताए जा रहा था और राजा का चेहरा गुस्से से लाल होने लग गया। आखिर में वो झल्ला कर बोला, बंद करो अपनी बकवास। अब मुझे सिर्फ तुम ये बताओ, तुम्हारी ग्रह दशा के अनुसार तुम्हारी मौत कब होगी। ज्योतिषी बहुत ही ज़्यादा चतुर और समझदार था। वो राजा के कहने का मतलब समझ चुका था। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया, महाराज मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से एक दिन पहले होने वाली है। राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और पंडित की जब ये बात उसने सुनी तो उसका एकदम से गुस्सा शांत हो गया और उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। पंडित बहुत ही इंटेलिजेंट था। राजा ने उसके उत्तर की बहुत तारीफ करी और उसको अच्छे अच्छे उपहार देकर सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा कर दिया। हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेने से हम अपने ऊपर आई कोई भी मुसीबत को टाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।